जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जैन वार्ता प्रस्तुत टॉक शो विद बिजनेस आइकन्स। महाराष्ट्र जैन वार्ता द्वारा प्रस्तुत बिजनेस आइकॉन्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं जो हर जगह व्यापार को प्रेरित करता है और साथ ही साथ सभी व्यापारियों की यात्रा को दर्शाता है। कहते हैं सफल होने के बारे में चिंता मत करो, महत्वपूर्ण होने की दिशा में काम करो, तो सफलता स्वाभाविक रूप से आपका पालन करेगी। आज के हमारे जो गेस्ट है, जी हाँ, बहुत ही यंग डायनामिक डायरेक्टर ऑफ पंचम डेवलपर्स, छोटी उम्र में बहुत ही ऊंचाइयों तक अपने बिजनेस को लेकर जाने वाले, कई उपलब्धियों के साथ, कई अचीवमेंट्स के साथ हमारे बीच मौजूद है मिस्टर महेंद्र जी संदेचा मत्ता, जिनका हम बिजनेस आइकॉनिक शो में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो सर आज हम आपके जो एक्सपीरियंसेस है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं और आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप कौन से बिजनेस में अपना काम कर रहे हो? अभी तो प्रेजेंट पंचम डेवलपर्स बोल के एक हमारा फर्म है और दूसरा फर्म है एमबी वर्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, दो फर्म के अंदर। तो पंचम डेवलपर्स आप रियल एस्टेट। हाँ जी। हमने सर पंचम डेवलपर्स के बारे में हमें कुछ बताएंगे सर, किस तरह से आपने शुरुआत की थी बिजनेस की? पंचम डेवलपर्स मतलब हमारा ये लैंड डेवलपमेंट का फर्म है। इसके अंदर हम सिर्फ लैंड में मतलब प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हैं, सिर्फ पंचम डेवलपर्स गए 13 साल से हम लैंड में काम करते हैं। ये पंचम डेवलपर्स के अंदर मैं है और मेरे 13 साल से मेरे भाई जैसे प्रकाश जी बोरा, यह मेरे साथ पार्टनर होते जुड़े हुए हैं। 13 साल से हमने सक्सेस बिजनेस जो बोलते हैं वो करते आए हुए हैं और मतलब पंचम डेवलपर की स्थापना हमने लगभग 2007 में की थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने रियल एस्टेट का जो बिजनेस है पहला पंचम डेवलपर्स और बाद में जो आपका बोला एमबी वर्ल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। रियल एस्टेट ये मेडिसिन फार्मासिस्ट में, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अब एक्चुअली पंचम डेवलपर्स का हमारा अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे दो भांजे स्वप्निल और संदेश दोनों भी बी फार्मेसी के अंदर किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वैसे कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा ही मेरा अपने बड़े भाई साहब की बात हो रही है, तो वो बोले एक काम करना फिर इसके अंदर फार्मेसी के अंदर शुरुआत करो। मैंने उन्हें अहमदनगर बोल के यहाँ से जी बिल्कुल उन्हें पुणे शिफ्ट किया और पुणे करके हमने एमबी वर्ल्ड एक्सिम के अंदर फार्मा का काम चालू कर दिया और फार्मा का अच्छा ग्रोथ है। हमें डिफेंस को वगैरह हमारा जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह 22 MR है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में आप बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी सुन के। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जब भी बिजनेस शुरुआत करते हैं तो पहला क्वेश्चन रहता है हर एक के दिमाग में कि कैपिटल कहाँ से जनरेट करना, सबसे मेन बात। तो आपने जाहिर है आपको भी कई तकलीफ आई होगी कैपिटल के लिए, आपने सोचा होगा, तो आपने किस तरह से प्रिपरेशंस की, तैयारियां की बिजनेस? अभी सबसे पहले तो जब मैं पुणे आया 2002 में आया, उसके बाद वहीं पे मेरा एक राशन का दुकान चालू किया गंजपेट लुधियानगर में। ओके। 2008 में प्रकाश जी कांकरिया और प्रकाश जी बोरा दोनों मेरे पास आए थे। मेरे पास आने के बाद में तो एक अपन तो बनिए लोग हैं, अपना फाइनेंस का धंधा पहले पास से अपना इंटरेस्ट रहता है। तो प्रकाश जी कांकरिया कुछ लोगों को फाइनेंस लगा तो मेरे पास ले गए। तो ऐसे एक दिन बात निकली वो प्रॉपर्टी का काम उन्होंने और प्रकाश जी बोरा ने चालू किया। तो वो टाइम को उन्होंने बोला फ्लैट आया हुआ है। अब मैं बोला फ्लैट आया तो ठीक है, कोई बात नहीं हो। अभी आपने तो मेरे प्रॉपर्टी के अंदर का सालभरा बड़ा कुछ भी पता नहीं था, लगभग 2007 की बात है। तो वो टाइम को फिर वो बोले ऐसा ऐसा 10,000 रुपये अभी टोकन दे दो। अब मैं बोला 10,000 रुपये टोकन देने में कोई हरकत नहीं। सुबह में वो फ्लैट मैंने 5 लाख रुपए में फाइनल किया और शाम को वापस वो मेरे पास आ गए, बोले फ्लैट बेचना है क्या? तो मैं बोला ठीक है कोई वादा नहीं। क्या? बोले आपको 6 लाख रुपए आएंगे। मैं बोला ठीक है कोई वादा नहीं। वो बोले कमीशन लेवल आएंगे। मैं बोला मेरे को कितने पैसे प्रॉफिट मिलेंगे? बोले आपको 80,000 रुपये लगभग बैठेंगे, ज्यादा आएंगे। मैं बोला इमीडिएट बेच दो। अभी राशन की दुकान जो 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए गिराक करने वाले को अगर एक दिन में 80,000 रुपए मिलता है तो दिमाग में तो खटका बैठ जाता है, यार ये धंधा तो बहुत ही बढ़िया है।
तो वो टाइम को फिर मैंने बोला ठीक है कोई वादा नहीं, तो उन्होंने मुझे 80,000 रुपये ला दिए एक हफ्ते के बाद। अब 80,000 आने के बाद में दिमाग में वो बोलते ना आगे चालू हो गया क्या करना है नया कुछ। उसके बाद एक फ्लैट मैंने सैलरी पार्क कर लिया, वो 6 लाख रुपये मिल गया, 100 लोन मिल गया, 3 लाख रुपये मिल गया। उसके बाद एक सैलरी पार्क में वापस मर्चेंट में एक फ्लैट है, तो मैं 3.5 लाख रुपये मिल गया और 31 लाख रुपये मिल गया। अरे मैं बोला अभी पूरी बांधने का धंधा। फिर मेरी किराना दुकान पे तो थोड़ा सा मेरी मिसेज भी मेरे को बहुत साथ देती थी। मैं जब भी ये बिजनेस के लिए बाहर गया था तो मेरी मिसेज पूरा बैकएंड पूरा संभालते थे। मेरे दुकान पे भी 2 लड़के हुआ करते थे, राजा और एक दूसरा अशोक बोल के, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया। उसके बाद फिर हमने एक लैंड ली, उसके बाद प्रकाश बोरा और ये हम एक दूसरे से जुड़ गए बोले एक लैंड आई हुई है, एक किस्सा सुनने जैसा है। वो टाइम को बोले लैंड आ गए, मैं बोला ठीक है, बोला कितने की है, बोले लगभग 1.5 करोड़ की। अरे मैं बोला यार घर के अंदर तो 50,000 रुपये में 1.5 करोड़ की लैंड के मीटिंग को जाना कैसा। बोले चलो हमें अपन सुबह लेंगे और शाम को बेचेंगे। मेरे को दोनों पे कॉन्फिडेंस था क्योंकि उन्होंने पहले फ्लैट सुबह को दिलाया और शाम को बेचा था। तो फिर उसके बाद बोला ठीक है, हम गए, वो देखो आकाश टी वाले अशोक सोमराज जी, उन्होंने हमको 1,60,00,000 रुपये में प्लॉट दिया। और उन्होंने एक वर्ड आज भी मेरे को याद है कि वो बोले सिर्फ अभी 1 रुपया दे देना। तो आपने वो डील कर ली सर? डील कर दी। अरे वो क्या बोले सिर्फ 1 रुपया दे देना, हमने सिर्फ 1 रुपया दे देना और बाकी पैसे पूरे 6 महीने के बाद, तब तक फोन नहीं करूँगा कुछ नहीं करूँगा। तो बोले कैसा व्यापार होता है, 1 रुपया देना 6 महीने, ठीक है। हम बोले 1 रुपये ने लगभग 1 लाख रुपए दे दिए हमने वो टाइम, हमको भी अच्छा नहीं लगा। बाद में तो शाम को प्रकाश जी कांकरिया और प्रकाश जी बोला जाके प्लॉट को बेच के आ गए वापस। अरे उसमें मिले हमको 25 लाख रुपए, 3 पार्टनर हैं, 25 लाख रुपए क्या करना है। फिर उसके बाद में अब मैं बोला अभी तो किराना टोटली अपने को बंद ही कर देगा 2008 में लगभग। तो जब मैं पुणे आया था तो मेरे ससुर जी झुकरलाल जी दोस्तों, इन्होंने मुझे किराना की दुकान दी थी कि भाई ये कर लेना। फिर 2008 को मैंने उनकी किराना की दुकान उनके पास वापस दे दी। मैं बोला अभी अपने को प्रॉपर प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। तो उसके बाद हमें मिले मानक चेंज साबुगढ़, मतलब भौसा जब मिले तो भौसा के पास हम गए। भौसा ने हमारा काम देखा था। भौसा का एक पहले पास से एक प्रिंसिपल था, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको साथ देना है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसे साथ नहीं देना है। उसके बाद में फिर भौसा को मिले, भौसा बोले मेरी एक 6 एकड़ लैंड है, बेचने को लेते हो क्या? अच्छा। बोले बेचने को। तो टाइम को भौसा ने हमको 1 रुपया ना लेते हुए भी 6 एकड़ की लैंड तो पास से जो मतलब देखो किसी ने उंगली अच्छी दे दी तो भौसा ने हमको पूरा हाथ दे दिया। भौसा ने पूरा हाथ दे दिया, हमने शुरू की जर्नी वहाँ से 6 एकड़ ली, उसके बाद में 2 एकड़ ली, उसके बाद में और 8 एकड़ ली, उसके बाद 5 एकड़, मतलब लैंड पे लैंड देते गए। उनके ध्यान में आया क्या लड़के काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, पैसा आगे पीछे हो रहा है, काम कर रहे हैं, जिगर से काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं। भौसा का हमेशा एक कहना था कुछ भी करो लगन से करो, गलत काम मत करो। बिल्कुल। तो हमने कभी जिंदगी में लैंड के अंदर कभी गलत काम नहीं किया। हमने हिलटॉप के अंदर धंधा किया तो बोल के किया, गलत ऐसा किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाना है और गलत करना नहीं है। भौसा पहले पास है तो वही रास्ते पे अभी तक हम चलते आए हैं। आज उनके पीछे आज कोविड की वजह से भौसा स्वर्गवासी हो गए, उसका बहुत हमें दुख है। उसके बाद उनके परिवार भी हमको उतना ही साथ दे रहा है जितना भौसा हमें साथ देते हैं। बहुत ही जबरदस्त जर्नी सर, वाकई में आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। मतलब इंसान के पास जब पैसा ना हो और इतनी बड़ी छलांग लगाने के लिए बहुत ही बड़ा जिगर चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी जर्नी सुन के। तो एक कहावत है, डेयरिंग करोगे तो बादशाह होगे। जी बिल्कुल। अगर पहले शिवाजी महाराज ने भी डेयरिंग नहीं की होती तो बादशाह नहीं बने होते। बिल्कुल। वैसे ही बिजनेस के अंदर है कि डेयरिंग करो, सही रास्ते पे चलो। रास्ता अगर अपन गलत चुनेंगे तो गलत रास्ते से गलत क्यों होगा, सही रास्ता और सही लोगों के संगत में आएंगे और मेहनत सही चलेंगे, मेहनत करेंगे तो सही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। जो आपने पंचम डेवलपर्स को इतना ऊंचाइयों तक लेकर गए तो उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा रोल होगा। बराबर है। तो हम जानना चाहेंगे आपने किस तरह से हाईलाइट किया आपके बिजनेस को? अभी मार्केटिंग और इसका बोले तो देखो, जब हम प्लॉटिंग का बिजनेस कर रहे थे तो पेपर एडवर्टाइज थी, सोशल वर्क में जिधर भी हम डोनेशन देने क्या कुछ कार्य करने के तो हम खुद के नाम का और फर्म का नाम जान लगाए, क्योंकि अगर फर्म बड़ा होगा तो उसके साथ में हम बड़े होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारा मार्केटिंग का पहले पास से फंडा था कि भाई मार्केटिंग के अंदर अपने नाम, फर्म का नाम बड़ा होना चाहिए। पंचम डेवलपर्स बढ़ेगा तो खुद बढ़ेंगे। बिल्कुल। कोई एक पर्सनल नाम से नहीं बढ़ता, उसके फर्म के नाम से बढ़ता है। रिलायंस बड़ा है, अंबानी उसके बाद बढ़ा है। मतलब पहले अभी मुकेश भाई वो धीरू भाई के बाद मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, लेकिन रिलायंस नाम वही रहा ना, वही नाम। बहुत ही बढ़िया सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पंचम डेवलपर्स जो है कहाँ उनके अभी प्रोजेक्ट्स कहाँ पे चल रहे हैं?
अभी कातरत चल रहे हैं, एलओडी चल रहे हैं, मुनी कार्बन है, मुनी खंड है, खाने का है, सही है। तो आपके बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अल्टरनेटिव शुरू हुए, तो आप किस तरह से मैनेज करते हो इन सबको? तो ये सब मैनेजमेंट आप देखो, एक मैनेजमेंट बिजनेस स्किल एक बार आ जाए ना तो फिर आदमी कर लेता है। पहले तो खुद मतलब जब शुरुआत की तो खुद भी पक्की मारते थे, बिल्कुल खुद पक्की जो रहती है वो ऐसा दूरी भी खुद पकड़ते हैं, टेप आज भी पकड़ते सही हैं। बात है। मतलब उसमें शर्माने क्या, शर्माने का कोई इशू नहीं। जब अपना खुद का बिजनेस है तो अपन उसमें क्यों शर्माना है। जी, आपके बारे में तो हमने बहुत ही सुना है कि इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद आप डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हो, बहुत ही अच्छा। सर हम लोग बिजनेस की बातें तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपकी हम एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से आपकी जर्नी थी। और एजुकेशन जर्नी मतलब मेरा जो प्रॉपर गांव है वो अहमदनगर जिले में पाथरगढ़ का 30 गाँव है। वहाँ पे मेरा 10-12 तक 12वीं तक का वहीं पे मतलब पढ़ाई हुई। उसके बाद में बाजू में FY BA TY तक मैं पढ़ाई किया हूँ वहाँ पर। लेकिन जब मेरे को याद है अभी, मैं जब 8th क्लास में था, मतलब 7वीं 8वीं में होगा, मेरा बड़ा भाई 2 साल आगे था, तो उस टाइम को भी मतलब गाँव में ऐसी कोई बहुत अच्छी परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तो हम जब छुट्टी होने की भोजन की, वो टाइम को भी हम मतलब गोली बिस्किट जो है ना वो गेट पे बेचने लगे स्कूल में। उस टाइम से आपने शुरू कर दिया था? उसके बाद में फिर गांव में एजेंसी लेने का काम चालू किया। और एजेंसी लाइन का एक खास करके मैं किस्सा बताना चाहूँगा कि एजेंसी लाइन के अंदर मेरे बल्ब, नील और ऐसे बहुत सारे आइटम थे जो मैं बेचता था। वो टाइम को एक पेंसिल सेल आने का, आपको पता होगा घड़ी के लिए अपन तो जाल डालते हो पेंसिल जी से, बिल्कुल। उसकी एक पट्टी आने की 44 रुपए में, होलसेल में होलसेल Okay. 44 के रेट। और मैं मार्केट में बेचने का 42 को, सोचो मार्केट में बेचने का 42 को, और फिर भी मैं पैसे कमा के आने का। सर मुझे समझ नहीं आया, आपने जैसे बोला कि 44 रुपीज में आपने परचेस किया उसे, 42 में सेल किया, तो किस तरह से, मतलब लॉस ऑब्वियसली होता है, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? लॉस में से प्रॉफिट कैसा करना है, यही सबसे बड़े व्यापार की टेक्निक है। मतलब उस टाइम से ही आपने अपना बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने वाले का नॉलेज कितना है पहले तुम, उसका नॉलेज जिस चीज में, उस चीज में तुम जीरो हो जाओ, जिस चीज में उसका नॉलेज नहीं उस चीज में तुम शेयर। मैं उस टाइम को बल्ब बेचने लगा, बल्ब बहुत चलने लगा, तो मैं बल्ब जो है ना, बल्ब आने के मेरे को 370 रुपये में, और मैं बेचने का 750। तो सेल की पट्टी ले लेके कितना लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा, बिल्कुल बिल्कुल रुपये मेरा मैं 20-40 रुपये, लेकिन इसके अंदर तो मैं 300 कमा रहा था ना, फिर भी मैं 260 रहा। ये टेक्निक है, ये टेक्निक आपकी। सामने वाले का नॉलेज समझ में आ गया ना, बस सामने वाले देखो हर एक को एक है। आप अगर सामने वाले को मार्केटिंग कर रहे हैं और किसी को क्रॉस क्वेश्चन करते जाओगे तो उसके दिल में आप बैठोगे ना, उसके दिमाग में बैठोगे। अगर वो कुछ बोल रहा है अपन बोलेंगे सही है सर, तो उसके दिल में बैठ जाओगे, कोई मार्केटिंग कर। सर ये आपकी स्ट्रेटेजी सुन के हमें बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली, और इसीलिए बिजनेसमैन जो रिनोन बिजनेसमैन आप जैसे ही लोग हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, इतना बड़ा एम्पायर है आपका, इतने सारे बिजनेस है, तो आप फैमिली को किस तरह से टाइम देते हो अपना? अभी फैमिली की बात करें, फैमिली को तो टाइम तो हर एक को देना पड़ता है, नहीं दिया तो मतलब फैमिली कुछ नहीं, मतलब संडे को छुट्टी रहती है, संडे को बाहर जाते हैं किधर कभी, ऐसा तो फैमिली फंक्शन हमेशा चालू रहते हैं उधर भी। तो आपके हर मंथली ट्रिप्स या फिर होता है ना, वैसा होता है, जाते हैं बाहर वगैरह। 2 लड़के हैं मुझे, अच्छा 2 लड़के अच्छे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मतलब बचपन में जो मेरे को बिजनेस का जो मतलब पढ़ाया ना, हाँ। मेरा बड़ा भाई मनोज, और सबसे मेन बात थी मेरे मामा जी के घर एक संतोष और दूसरा मामा, इन्होंने जो हमको बिजनेस सिखाया ना, उसके वजह से आज दिन तक हम ये मुकाम पे। वो तो समझ रहा है आपकी उन्होंने education बहुत journey से, मतलब जिंदगी में ना भूलने वाली चीज हमारा मतलब मामा जी का लड़का महावीर और दूसरा लड़का संतोष। वो तो आपके एजुकेशनल जर्नी से हमें समझ गया कि आपने जैसे बोला कि स्कूल में थे तब से ही आपने ये स्टार्ट कर दिया था, तो आपने बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स। मैंने कंपनी के और एक किस्सा बोलता हूँ, मैंने कंपनी के अंदर भी काम किया है। मैंने आकुर्डी के अंदर जय हिंद फाउंड्री बोल के, वहाँ पे भी मैंने 1 महीना काम किया, लेकिन एक भी दिमाग में था कि अपन लोगों के लिए अगर 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हैं, खुद के लिए अगर इतना काम करेंगे तो क्यों सक्सेस नहीं आएगा। दूसरों के लिए तो कर रहे हैं, बिल्कुल वो सक्सेस हो रहा है अपने पास से, बिल्कुल अपन खुद के लिए करेंगे तो सक्सेस आएगा। ये बात आपकी बहुत ही ज्यादा पसंद है।
सर कि दूसरे के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा खुद का ही खुद का पाए। ही, yes, yes. दिस इज द रियल की ऑफ योर सक्सेस सर। बहुत ही अच्छा लगा सर। आपकी एजुकेशनल जर्नी और लाइफ जर्नी तो हमें सुन के ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है हमें इससे कि आपने इतने सारे स्ट्रगल्स करने के बाद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतना बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको फैमिली सपोर्ट किस तरह से है आपका? फैमिली का सपोर्ट देखो, सोशल वर्क में रहता है, बिजनेस में रहता है, मेरे मिसेस है, 2 बच्चे हैं। जब भी मैं कोई सोशल काम करता हूँ तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई अपने पापा कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिजनेस करता हूँ, अगर बिजनेस का कुछ होगा, कभी लेट हो जाता हूँ, कभी ये हो जाता हूँ, तो वो टाइम पर मेरी पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट। जी अगला मेरा वही प्रश्न था कि आप इतने बड़े बिजनेस संभालते हो और साथ ही साथ सोशल वर्किंग भी किस तरह से हैंडल करते हो, क्योंकि आपने बहुत ही नाम कमाया है सोशल वर्किंग में। जैसे कि आप यंग एंटरप्रेन्योर तो हो ही, बट उसके साथ साथ आप बहुत ही बड़े सोशल वर्कर भी हो। तो आप किस तरह से ये मैनेज करते हो दोनों? अगर आप सोशल की बात करते हो तो सोशल वर्क 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल। और हमारा एक आनंद दर्शन युवा मंच बोल के हमारा एक 300-350 लड़का लोग है, वाह, जो हम हर टाइम को मिलते हैं। अभी कुछ हर एक कोई अलग अलग बिजनेस में है, लेकिन उसके वजह से आज जो मैं कुछ हूँ तो मैं केवल आनंद दर्शन युवा मंच की वजह से आज सोशल में हूँ। अभी रिसेंटली मुझे बीजेपी ने एक पद दिया हुआ है जैन अल्पसंख्यक, जो अपना जैन यूनिट है उसका पुणे जिले का मुझे अभी उस माध्यम से भी मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, करूँगा। कांग्रेचुलेशन सर मुझे। एंड जी हाँ, देख सकता हूँ मैं आपके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। 350 लोगों का ग्रुप लेकर चलना इज नॉट अ जोक। बहुत ही प्रेरणा मिलती है सर आपसे। अगला प्रश्न सर, आपके आगे के कोई बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो? हाँ जी, अभी एक्चुअली हमने एक पारस लैंड मार्केटिंग स्टार्ट किया था। उसके बाद में बीच में कोविड की वजह से वो फॉर्म बंद की। उसके पहले हमने थोड़ा सा एक स्विच करना चाहा अभी, तो हम अभी कॉस्मेटिक के अंदर आ रहे हैं। वाह, यूरा बोल के हमने उसका ब्रांडिंग भी चालू किया। उसके अंदर एक्चुअली हमने जब भारत चालू था तो एक नया बिजनेस क्या करना है इसे डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास एक किरण मैम थी, उन्होंने बताया कि आप इसके अंदर चलेगा, कॉस्मेटिक के अंदर, क्योंकि कॉस्मेटिक के अंदर बहुत पोटेंशियल है। और अभी जो कॉस्मेटिक में जा रहे हैं लगभग अप्रैल में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो वो यूरा नाम से हम उसका लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। और बहुत सब लग्जरी ब्रांड में ही कर रहे हैं, तो लग्जरी ब्रांड है। तो मतलब आप हर एक क्षेत्र में आपका एम्पायर खड़ा करना चाहते हो? अभी हमारे फार्मेसी के अंदर भी हमारे 27 प्रोडक्ट है जो टीएम लगा के खुद के हैं हमारे, मतलब खुद के नाम से रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर आपकी इतनी जबरदस्त जर्नी के बाद एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। बोलिए, कोई पर्सनल सवाल मत करना। जी ये शो हमारा जो बिजनेस आइकॉन है, सभी यंगस्टर्स देख रहे हैं, सभी दर्शक देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? एडवाइस की बात कर रहे हैं तो देखो, कोई भी बिजनेस के अंदर अगर ईमानदारी हो, सबसे बड़ी बात, पहली बात है ईमानदारी, दूसरी बात है लगन, और तीसरी बात है खुद वो बिजनेस के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाओ तो बिजनेस को लगना चाहिए कि मुझे अभी सक्सेसफुल होना ही होना है, और इतना इन्वॉल्व हो जाओ। जबरदस्त। तो इनकी बातों से तो हमें ये लगता है कि जी हाँ, सिर्फ बिजनेस करने के लिए मेहनत ही नहीं बट बल्कि दिमाग भी ज्यादा चलना चाहिए, बहुत ही तेजी से चलना चाहिए ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ फन एक्टिविटी के लिए। हमने बिजनेस की तो बातें बहुत ही कर ली, अब हम दर्शकों को आपकी चॉइसेस के बारे में बताना चाहेंगे कि जो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है उसकी चॉइसेस किस तरह से होती है। तो एक रैपिड फायर हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसमें से एक चूज करना है। राइट? तो सबसे पहले, देश या विदेश? देश। बिजनेस या जॉब? बिजनेस। एजुकेशन या स्पोर्ट्स? एजुकेशन भी जरूरी है और उसके साथ में स्पोर्ट भी जरूरी है। एजुकेशन से पैसा कमाओगे, स्पोर्ट्स से हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप आखिरी तक मतलब 60 हो, 70 हो, 80 हो। इस पर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि आपके, जैसे आपने कहा कि आपके 2 लड़के हैं, तो आप उनको बिजनेस में ही या फिर एजुकेशन में ही आगे बढ़ाना चाहोगे या स्पोर्ट्स में? अभी आपने बोला है कि भाई स्पोर्ट और दोनों पूछे। हमारी पूरी फैमिली हम डेली 1.25 घंटा योगा करते हैं, मैं मेरे दोनों मिसेस। मतलब ये स्पोर्ट की बात है। दूसरी एजुकेशन तो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन जरूरी है।
और न्यूज या मूवीज? न्यूज और मूवीज दोनों और न्यूज ज्यादा। न्यूज ज्यादा। पॉलिटिक्स और सोशल वर्किंग? सोशल नेचर और हिस्टोरिकल प्लेसेस? नेचर। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? डिफॉल्ट आगे भाजपा वाला नरेंद्र मोदी देंगे। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सबसे फास्ट है। प्रिंट मीडिया पहुंचना पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इमीडिएट कहीं पर भी पहुंच सकती है। बंगलोस और सोसाइटीज? सोसाइटी में बहुत अच्छे प्रिंट मिलते हैं। ये आपके उच्च विचार। पुणे और मुंबई? पुणे, अपन रहते ही वहाँ पे, तो क्या पुणे अच्छा है। बहुत ही बढ़िया सर। आपके चॉइसेस के बारे में हमें जानकर बहुत ही खुशी मिली। यहाँ पर हम लोग ये रैपिड फायर राउंड एंड करते हैं। Okay. सर आपसे हमें बातचीत करके बहुत खुशी मिली और आपसे जो इंस्पिरेशन मिला, जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आपका इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़े और उनकी लाइफ में वो भी सक्सेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आपका टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को मैं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। महाराष्ट्र जैन वार्ता को खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा इंटरव्यू आपने भी लिया और मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मेरे ओर से भी आपको धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज के हमारे महाराष्ट्र जैन वार्ता के बिजनेस आइकॉन मिस्टर महेंद्र जी सुंदेचा मुद्दा। वंस अगेन आई थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और आप यहाँ पे आए, हमारे साथ बातचीत की, हमारे दर्शकों को आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।